गौहर जान, तवायफ लेकिन रुतबा गजब का था। ऐसा कि महात्मा गांधी को भी स्वतंत्रता आंदोलन में इनसे आर्थिक मदद मांगनी पड़ी थी। तो चलिए आज इस वीडियो में बात करते हैं मशहूर तवायफ गौहर जान के बारे में, जिनके बारे में कहा जाता है कि गौहर के बिना महफिल जैसे शादी के बिना दुल्हन। गौहर खान पेशे से तवायफ थी, लेकिन कमाल की गायिका थी। इनकी गायकी की ऊंचाई का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि देश में जब सोना 20 रुपए तोला बिकता था, तब ये एक गाने की फीस 3000 रुपए लेती थी। उस दौर में ये इतनी बड़ी रकम थी कि ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें फीस कम करने की चेतावनी तक दे डाली, फिर भी अपनी शर्तों पर कायम रही। बता दें कि गौहर जान अपने जमाने की सबसे रईस तवायफ थी। 1910 में करीब 1 करोड़ की नेटवर्थ वाली गौहर जान को महफिलों में गाने के लिए प्राइवेट ट्रेन भी मुहैया कराई जाती थी। गौहर जान ने 20 भाषाओं में कोई 600 गाने रिकॉर्ड किए थे। हर गाने की रिकॉर्डिंग के समय इनके कपड़े और ज्वेलरी सब नए होते थे। एक बार पहने गहनों को दोबारा कभी नहीं पहना। सोने की 101 गिन्नियां लिए बिना गाना कभी शुरू नहीं किया। बता दें कि गौहर का जन्म 26 जून 1973 को आजमगढ़ में हुआ था। गौहर के पिता का नाम विलियम रॉबर्ट था, जबकि मां का नाम विक्टोरिया था। विक्टोरिया का जन्म भारत में ही हुआ था और वह यहीं से पढ़ी लिखी थी। गौहर जान विलियम और विक्टोरिया की इकलौती संतान थी। गौहर जान की जिंदगी बचपन से ही दुखों में कटी। जब वह 6 साल की थी तब उनके माता पिता अलग हो गए। गौहर उस समय बच्ची ही थी, लेकिन रोज होते माता पिता के झगड़े उन्हें परेशान करते थे। कहा जाता है कि गौहर की माँ विक्टोरिया का विलियम के दोस्त खुर्शीद के साथ अफेयर था। दोनों के अलग होने की यही वजह बताई जाती है। विलियम से अलग होने के बाद विक्टोरिया ने इस्लाम अपना लिया। इस्लाम धर्म अपनाने के बाद वह मलका जान कहलाई जाने लगी और उनकी बेटी बन गई गौहर जान। विक्टोरिया बनारस की नामचीन कथक डांसर और गायिका थी। संगीत के गुरु गौहर जान को अपनी माँ से ही मिले थे। बनारस के बाद विक्टोरिया बेटी गौहर को लेकर कलकत्ता चली गई। यहाँ गौहर ने हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की शिक्षा ली। वह भक्ति संगीत और रविंद्र संगीत में निपुण हो चुकी थी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने संगीत की हर ताल को समझ लिया था। लेखक विक्रम संपत ने गौहर जान पर एक किताब लिखी, जिसमें उनकी जिंदगी के छोटे से बड़े पहलुओं तक पे चर्चा की। इस किताब का नाम है माय नेम इज गौहर जान, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ अ म्यूजिशियन। इस किताब में गौहर जान से जुड़ा एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया गया। इसमें बताया गया कि गौहर जान जब महज 13 वर्ष की थी, तब उनके साथ रेप जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। इस घटना ने गौहर जान को तोड़ दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत कभी नहीं हारी थी। एक संगीत ही ऐसी चीज थी जिसने गौहर जान को इस दर्द से उभरने में मदद की। संगीत ने उन्हें इतना मजबूत बनाया कि वह देश दुनिया में अपनी पहचान बना बैठी। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली सार्वजनिक परफॉर्मेंस दी। 1987 में उन्होंने दरभंगा राजा के सामने अपनी कला पेश की थी। राजा को गौहर जान का नृत्य और गायकी इतने पसंद आए कि उन्होंने उन्हें अपने राजघराने में ही जगह दे दी। बता दी कि गौहर खान ख्याल, ध्रुपद और ठुमरी में ऐसी माहिर थीं कि उन्हें इस जमाने की सबसे महान ख्याल सिंगर कहा जाने लगा था। महफिल में इनके गाने सुनने वाले राजा महाराजा अपने कीमती जेवर नजराने में दे दिया करते थे। ये इतनी स्वाभिमानी थीं कि उस जमाने में कभी इन्होंने 1000 से कम नजराना नहीं लिया। नतीजतन ये अपने जमाने की सबसे मशहूर और रईस गायिका थी। बताया जाता है कि गौहर जान का रुतबा ऐसा था कि वो सिर्फ राजाओं की महफिलों में गाया करती थी, जहाँ राजघराने के लोग भी शामिल हुआ करते थे। आम जनता के लिए उनका गाना सुनना एक सपना था, क्योंकि ना उन्हें राजाओं की महफिल में शामिल होने की इजाजत थी, ना ही उनकी गौहर को 1000 रुपए नजराना देने की हैसियत। और उसी समय ग्रामोफोन कंपनी उस समय भारत में बिजनेस बढ़ाना चाहती थी। कंपनी ने पाया कि गौहर जान के गाने सुनने के लिए भीड़ उमड़ती है, लेकिन वो आम जनता के लिए नहीं थे। इसे ग्रामोफोन कंपनी ने अवसर में बदला और गौहर जान से गाने रिकॉर्ड करने की रिक्वेस्ट की। गौहर जान ने गाने के लिए 3000 रुपए फीस की डिमांड की। उसके बाद ग्रामोफोन कंपनी ने कोलकाता में एक होटल में 2 कमरों में एक अस्थायी रिकॉर्डिंग स्टूडियो तैयार किया, जहां गौहर जान अपने साथी
बाइकों के साथ पहुंची। गौहर बेशकीमती सोने के जेवरों से लदी हुई पहुंची। उनकी गहरे रंग की साड़ी के बॉर्डर सोने की असली एम्ब्रॉयडरी से बने थे। लंदन की ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्डिंग इंजीनियर फ्रेडरिक विलियम गैसवर्ग ने उन्हें टेबल पर चढ़कर रिकॉर्डिंग हॉर्न में सिर डालकर जोर से गाने को कहा। उनकी आवाज के जोर से दूसरी ओर बनी हुई सूंड घूमती और मास्टर सैलेक डिस्क पर खांचे काटते। 3 मिनट की रिकॉर्डिंग खत्म होने से पहले गौहर जान जोर से चिल्लाई, माय नेम इज गौहर जान। बाद में इनकी सिग्नेचर लाइन बन गई। दरअसल नाम चिल्लाने के पीछे कारण ये था कि जर्मनी में प्लेट तैयार करते हुए इंजीनियर नाम सुनकर ही प्लेट में लेबल लगाते थे। कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत को कट शॉर्ट कर 3-4 मिनट का बनाने में गौहर जान का ही हाथ था। जर्मनी में रिकॉर्डिंग की प्लेट तैयार की गई जो 1903 में भारतीय मार्केट में उतरी। गानों की डिमांड बढ़ती गई और बाद में गौहर के गाने लगातार रिकॉर्डिंग किए जाने लगे। गौहर जान की फीस उस जमाने में इतनी ज्यादा थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें फीस कम करने का नोटिस भी भेजा। इसके बावजूद गौहर ने हमेशा अपनी शर्तों पर काम किया। उन्होंने कभी अपनी फीस कम नहीं की। ग्रामोफोन कंपनी के रिकॉर्डिंग इंजीनियर रहे मिस्टर F.W. गैसवर्थ ने हमेशा नोटिस किया कि गौहर बाई रिकॉर्डिंग में कपड़े और सोने के जेवर कभी रिपीट नहीं करती थी। गौहर को लग्जरी गाड़ियों और शाही बग्गियों का भी शौक था। हॉर्स रेसिंग का तो ऐसा शौक था कि वह हर साल रेसिंग सीजन में कोलकाता से मुंबई आया करती थी। उनकी महफिल में बैठने का नजराना ही 1000 से 3000 के बीच हुआ करता था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो करोड़पति थी। उस जमाने में सिर्फ शाही परिवार ही करोड़पति हुआ करते थे। एक बार की बात है, बताया जाता है कि गौहर को मध्य प्रदेश के दतिया में एक परफॉर्मेंस देने जाना था। उस समय जब लिमिटेड ट्रेन हुआ करती थी तब गौहर जान ने अपने साथी सिंगर धोबी कुक हकीम को ले जाने के लिए पर्सनल ट्रेन की डिमांड की जो पूरी भी की गई। वहीं बताया जाता है कि गांधी जी ने जब स्वतंत्र आंदोलन की शुरुआत की थी तो उन्होंने फंड इकट्ठा करने के लिए तवाइफों से मदद मांगी। फंड की सख्त जरूरत थी तो गांधी जी कोलकाता की सबसे मशहूर तवाइफ गौहर जान के पास पहुंचे, जिनके हुनर और अमीरी के चर्चे देश भर में थे। गौहर जान ने फंड इकट्ठा करने के लिए हामी तो भर दी, लेकिन शर्त ये रखी कि जब वो महफिल में गाएं तो गांधी जी वहां मौजूद रहे। गांधी जी मान गए, लेकिन जब महफिल शुरू हुई तो वो पहुंचे ही नहीं। गौहर जान रात भर गांधी जी का इंतजार करती रही, लेकिन हाथ बस मायूसी आई। इस महफिल से गौहर ने पूरे 24,000 रुपए का चंदा इकट्ठा किया। जब अगले दिन गांधी जी ने अपने साथी मौलाना शौकत अली को चंदा लेने भेजा तो गौहर गुस्से से भरी बैठी थी। उन्होंने पैसे मांगे तो गौहर ने महज 12,000 रुपए देते हुए कहा, आपके बापूजी ईमान की बात तो करते हैं, लेकिन एक मामूली तवाइफ से किया गया वादा पूरा नहीं कर सके। वो खुद नहीं आए, इसलिए स्वराज फंड अब आधी रकम का ही हकदार बनता है। बताया जाता है कि एक जमाने के मशहूर तवायफ बेनजीर बाई को एक बार गौहर जान के सामने गाने का मौका मिला। बेनजीर अपने सारे कीमती गहने पहनकर पहुंची थी। परफॉर्मेंस के बाद गौहर जान ने उनसे कहा कि बिस्तर में भले ही तुम्हारे गहने खूब चमके, लेकिन महफिल में सिर्फ तुम्हारी कला चमक सकती है। बेनजीर इस बात को सुनकर ऐसी टूट गई कि उन्होंने मुंबई जाकर अपने सारे गहने अपने गुरु को दे दिए और गाने की तालीम लेने लगी। तालीम पूरे होते ही बेनजीर को दोबारा गौहर के सामने गाने का मौका मिला तो जवाब मिला, भगवान तुम पर आशीर्वाद बनाए रखे, अब वाकई तुम्हारे हीरे चमक रहे हैं। बता दें कि गौहर ने 10 साल छोटे तबला वादक पठान से शादी की जो उनके असिस्टेंट भी हुआ करते थे। उस पठान ने धोखे से गौहर की जायदाद अपने नाम कर ली। कुछ समय बाद जब गौहर को पता चला कि शादीशुदा होने के बावजूद पति का रिश्ता दूसरी औरतों से है तो उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू कर दी। कानूनी लड़ाई लंबी चली जिसमें गौहर के बचे खुचे रुपए लग गए। इसी समय गौहर की मां मलका जान गुजर गई। इस समय गुजराती स्टेट एक्टर अमृत बगल नायक इनके करीब आए और इनका सहारा बने। दोनों का रिश्ता करीब 3-4 साल चला, लेकिन अचानक ही अमृत की मौत ने गौहर को और तोड़ दिया। बताया जाता है कि जो रिश्तेदार गौहर को सहारा देकर साथ ले गए उन्होंने धीरे धीरे उनकी सारी दौलत लूट ली। हमेशा चाहने वालों की भीड़ से घिरी रहने वाली गौहर जान ने किसी बीमारी में बुखार बढ़ जाने के कारण अस्पताल में जब दम तोड़ा तो कोई उनकी खबर लेने वाला तक नहीं था। उन्हें कहाँ और किसने दफना दिया इस बात की भी जानकारी कहीं नहीं है। न वो आवाज के दीवानों की महफिल रही, न वो शान और शौकत, वो रुतबा, वो पैसा, वो जमीन जायदाद और खुद गौहर जान गुमनामी के अंधेरों में खोदते चले गए।
मुफलिसी और गुमनामी के बीच जिंदगी जी रही गौहर ने 17 जनवरी 1930 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। हैरानी और दुख की बात ये रही कि उनकी मौत की खबर 4 दिन बाद अखबार में महज 4 लाइन में छपी। ऐसी शख्सियत जिसने हिंदुस्तान संगीत को नई ऊंचाई दी, अपनी शर्तों से जिंदगी जी और सबसे बड़ी बात आज़ादी की लड़ाई में शिरकत की। वो अपने आखिरी दिनों में एकदम तनहा हो गई। करोड़पति रही उस औरत के पास अपने इलाज तक के लिए पैसे ना रहे और वक्त के साथ गौहर जान भी महज इतिहास का एक पन्ना भर बनकर रह गई।